अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप क्लास नंबर 15 पार्ट 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको कर्वेचर पेन टूल और इसके अंदर जो बाकी टूल्स हैं वो आज आपको इसमें करवाऊंगा और आज पेन टूल हम मुकम्मल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पिछली क्लासेस लेक्चर दिए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और उनसे आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं लेक्चर अपने चैनल पर डालता रहूँगा, तो आप वहाँ वीडियोस को वॉच करें और अपने काम को जारी रखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमने आज जो टूल करना है वो है हमारे पास कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल का बेसिकली काम ये होता है कि हम पेन टूल के साथ शेप्स वगैरह बनाते थे और उसके बाद हमने पढ़ा था फ्री फॉर्म पेन टूल, जिसकी मदद से हम लेसो टूल की तरह फ्री हैंड सिलेक्शंस करते थे, यानी शेप्स बनाते थे। और इसके बाद जो हमारे पास है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल बेसिकली इसके नाम से जाहिर है ये कर्व बनाएगा। किसी भी शेप की कर्व बनाने के लिए हम कर्वेचर टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, सिंपल मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करूँगा, उसके साथ सेकंड पॉइंट जब यहाँ मैं ऐड करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने 2 पॉइंट्स लगाए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये शेप क्यों नहीं बनी। इसकी शेप बनाने के लिए हम सिंपल जब तीसरा पॉइंट ऐड करेंगे ना, किसी भी जगह ऐड करेंगे तो ये उसके साथ कर्व बना देगा। ये सिंपल देखें, मैंने यहाँ ऐड किया तो इसने कर्व बना दी कर्वेचर पेन टूल ने। सिंपल अब यहाँ एक हम शेप बना लेते हैं। ये सिंपल जब मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, उस पॉइंट को पॉइंट के साथ जब मैंने मिलाया तो आप देख सकते हैं कि इसने एक शेप क्रिएट कर दी। सिंपल अब मैं यहाँ एक पॉइंट लगाता हूँ और दूसरा पॉइंट जब लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग भी करूँगा तो इससे ये कर्व नहीं बनेगी। जब तीसरा पॉइंट लगाऊंगा तब ये शेप बनेगी, यानी कर्व होगी, और उसके बाद हम इसे ड्रैग करवा सकते हैं। ये होते हैं इसके हैंडल्स। हम इसी की मदद से हम जब इसे मूव करवाएंगे तो ये एक कर्व की शेप बन जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये एक शेप बन गई। मैं अब चाहूँ तो इसे जो भी शेप देना चाहूँ दे सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट एग की शेप लग रही है। तो इसी तरह से हम कर्वेचर पेन टूल की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन और शेप्स वगैरह क्रिएट करते हैं। सिंपल मैं इन लेयर को डिलीट कर देता हूँ। तो आप दोस्तों इसी के साथ साथ हम जब ये टूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर ये फिल होता है, हम फिल को नन पे रख के और स्ट्रोक पे भी काम कर सकते हैं। सिंपल मैं स्ट्रोक देता हूँ, यहाँ से रेड स्ट्रोक दे देते हैं या ब्लैक दे देते हैं, और इसके बाद हमने ये शेप की बजाय हम पाथ पे रख लेते हैं। ये शेप थी तो इसीलिए शेप्स बन रही थी। तो सिंपल हम पाथ पे अब काम जब करते हैं तो ये देखें, मैं जब ये पॉइंट ऐड करूँगा तो ये एक पाथ पे काम हो रहा है। अब सिंपल ये पाथ बनता जाएगा। इसी तरह से हम शेप्स बना सकते हैं, जो भी हम चाहें शेप बना सकते हैं इसकी मदद से। सिंपल ये एक पाथ पे काम हो रहा था तो आप देख सकते हैं ये फिल नहीं हुआ क्योंकि हम पाथ पे काम कर रहे थे। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे पास जो इसके अंदर और टूल है वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल, और इसके लिए हम सिंपल पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ शेप पे रखेंगे इसे पाथ से रिलीज करके। तो अब सिंपल आप देख सकते हैं मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ पेन टूल की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक शेप बनानी स्टार्ट की है। ये कुछ इस तरह से मैंने एक शेप बना दी। सिंपल मैंने इसका स्ट्रोक रखा हुआ है और फिल को मैंने नन किया हुआ है। तो एक मैंने शेप बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एडजस्ट करूँ अपनी मर्ज़ी से, यानी मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं गुलाई देना चाहता हूँ या यहाँ से। तो हम सिंपल जाएंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल में। ऐड एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम यहाँ एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और सिंपल इसको पकड़ कर हम ड्रैग करवा के शेप को नई शक्ल दे सकते हैं। सिंपल यहाँ जैसे मैं एंकर पॉइंट ऐड करके सिंपल जब इसे मूव करवाऊंगा तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसको शेप्स दे सकते हैं। सिंपल ये इसके हैंडल्स हैं, जब हैंडल्स को हम पकड़ेंगे तो ये देखें शेप्स हम किसी भी तरह से हम शेप को मूव करवा सकते हैं इन हैंडल्स की मदद से। इस तरह से हम
एंकर पॉइंट्स ऐड करके हम पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा हम चाहें या जिस तरह से उसे एडजस्ट करना चाहें तो हम एंकर पॉइंट ऐड करके हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। डिलीट एंकर पॉइंट टूल का क्या काम होता है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एंकर पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो हमने ये एंकर पॉइंट ऐड किए थे, हम अब इन्हें डिलीट करने के लिए यही टूल इस्तेमाल करेंगे। डिलीट एंकर पॉइंट टूल का हम इस्तेमाल करते हैं और ये एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर देगा। सिंपल। ये माइनस का निशान जो आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। ये देखिए सिंपल, जो भी हम चाहें एंकर पॉइंट पे सिंपल जाके वहाँ क्लिक करेंगे, सिंपल ये एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। ये देखें सिंपल, एक क्लिक करेंगे और ये एंकर पॉइंट्स डिलीट करता जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरह से हम इससे पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए किसी शेप से हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल से काम लेते हैं। और इस टूल के अलावा हम अगर चाहते हैं कि हम ये टूल भी सेलेक्ट ना करें और एंकर पॉइंट्स को डिलीट करें, पेन टूल लें यहाँ से और ये एक शेप बना लेते हैं हम। ये मैंने एक शेप बना ली। अब सिंपल मैं यहाँ से पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला। सिंपल एक माइनस का निशान आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होता तो आप सिंपल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये एंकर पॉइंट्स को डिलीट करता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हीं पॉइंट्स को एडजस्ट करें अपनी मर्ज़ी से, तो सिंपल आप इस शेप पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर ही हमारे पास टूल दिया होता है। पेन टूल के अंदर ही हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम नई शक्ल देने के लिए हमने इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है। इस टूल की मदद से हम पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास शेप है, हम इस पॉइंट को पकड़ कर हम किसी भी शक्ल में मूव करवा सकते हैं। हम यहाँ से इसे सर्कल में यानी गुलाई देना चाहते हैं और हम फिर इस शेप को यहाँ से पकड़कर हम जो शेप देना चाहें, जिस तरह इसे मूव करवाना चाहें, जिस तरह ड्रैग करवाना चाहें, इजीली करवा सकते हैं। दोस्तों इसी टूल की मदद से हम ये बेसिकली हैंडल्स को मूव करवा रहे हैं। हम हैंडल की मदद से ये शेप्स को ये टूल मूव करवा रहा है। तो इसी तरह से हम कोई भी शेप बनाना चाहें किसी भी चीज़ से, यानी जैसे मिसाल के तौर पर एक हम शेप बना रहे हैं पहाड़ी वगैरह, तो इस टूल का हम इस्तेमाल करके डिफरेंट किस्म की हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इन टूल्स को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी या वीडियोस वॉच नहीं की, तो मैं इस वीडियो में उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। आप दोस्त आइए और हमारे चैनल को विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।